गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में लेसन 4 जो है लगभग वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक, तो आज जो लेसन शुरू करेंगे वो लेसन 5 है, जो चैप्टर 5 शुरू होगा और चैप्टर का नाम है वंशागत एवं विभिन्नताएं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वंशागत क्या होता है, विभिन्नताएं क्या होती हैं, सब पूरा पढ़ेंगे इसमें हम। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आनुवंशिकता एवं आनुवंशिकी। ठीक, आनुवंशिकता एवं आनुवंशिकी, इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक्स। आज हम जानेंगे इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स होता क्या है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, इस सबको जानने से पहले बहुत सिंपल तरीके से जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कोई ये पीढ़ी है, ये एक पीढ़ी है, पीढ़ी एक, जनरेशन 1। ठीक, और ये कोई है पीढ़ी दूसरी, इसको बोलते हैं जनरेशन 2। मान लेते हैं 2 जनरेशन है, पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी। ठीक, तो पहली पीढ़ी से जब कोई लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब कोई लक्षण जाते हैं, और कौन से लक्षण? आनुवंशिक लक्षण। जब पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब कोई लक्षण जाते हैं आनुवंशिक, तो उन्हें आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण बोलते हैं। आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कौन होते हैं? जैसे आपसे पूछा जाए कि आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कौन होते हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक या वंशागत लक्षण पहुंचते हैं, ऐसे लक्षणों को आनुवंशिक या वंशागत लक्षण कहते हैं। तो ये पहली परिभाषा थी आपकी कि आनुवंशिक, वंशागत या आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, हेरिडिटी और जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, आनुवंशिक या वंशागत लक्षण कहलाते। बता ही चुके आपको कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे कोई जीवधारी है तो उसकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण आनुवंशिक लक्षण जाएंगे तो उन आनुवंशिक लक्षणों को क्या कहेंगे? वंशागत लक्षण या आनुवंशिक लक्षण कहेंगे। ठीक, अब दूसरा आता है वंशागत या आनुवंशिकता क्या होती है। वंशागत या आनुवंशिकता क्या होती है? देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण पहुंचे उनको क्या कहा गया? आनुवंशिक लक्षण कहा गया। और इस क्रिया को, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को, आनुवंशिक लक्षणों के पहुंचने की क्रिया को, क्या चीज? क्रिया को, आनुवंशिक लक्षणों के पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। तो क्या होती है, इससे समझ जाएंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों के पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। ये दोनों परिभाषाएं हो गई। अब आता है आनुवंशिकी। तो देखिए, आनुवंशिकी होती है एक विज्ञान की शाखा। उस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम जो लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मानव वंश का लक्षण, मानव वंश के आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करना है, तो आप मानव की आनुवंशिकी पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको मानव वंश के लक्षणों का अध्ययन करना है तो आप मानव की आनुवंशिकी पढ़ेंगे, ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक, इसी प्रकार से अगर किसी और जंतु का जेनेटिक्स, मतलब आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करना है तो उस जंतु की जेनेटिक्स पढ़ेंगे। तो यही होता है, क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय एवं पारस्परिक संबंधित जीवों की आनुवंशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का तथा इनकी आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। मतलब क्या हुआ? विज्ञान की वह शाखा जिसके, जैसे मान लेते हैं कि ये इस पीढ़ी से इस पीढ़ी में जब कोई लक्षण जा रहे हैं तो जो ये दोनों पीढ़ियां होंगी वो कैसी होंगी? सजाती होंगी। सजाती मतलब एक ही जाति की। जैसे ये मानव है तो ये भी मानव होगा, तो ऐसे क्या कहेंगे? सजाती।
पारस्परिक संबंधित, क्योंकि ये दोनों जो पीढ़ियां हैं वो कैसी होंगी, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, तो ये पारस्परिक संबंधित होंगी। जीवों की आनुवंशिक समानताओं, क्योंकि इसमें कुछ दोनों में समानताएं भी होंगी और कुछ विभिन्नताएं भी होंगी दोनों पीढ़ियों में, तो इन जीवों की आनुवंशिक समानताओं विभिन्नताओं का तथा इनकी आनुवंशिकता का, किसका, आनुवंशिकता का, इनहेरिटेंस का अध्ययन किया जाता है। तो इस शाखा को क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय एवं पारस्परिक संबंधित जीवों की आनुवंशिक समानताओं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, तो उस शाखा को क्या कहते हैं, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक, और जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने 1905 में किया था। ये बहुत ज्यादा, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि किसी भी चीज को अगर पूछा जाएगा तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि आनुवंशिकता क्या होती है, और जो है अगला क्वेश्चन जुड़ा होगा उसमें, तो इस परिभाषा को पूछकर कोई दूसरी परिभाषा पूछ सकते हैं। तो ये परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, तो इस परिभाषा को आप समझ लीजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम मेंडल के तीनों नियम बताएंगे। ठीक, तीनों नियम क्या होते हैं, किस पर आधारित होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।